जय गुरु जी संगत जी मैं माही आंटी आपका आप ही के गुरु परिवार में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। संगत जी, तो आपको अपने गुरु परिवार में होने का फ़र्ज़ निभाना है और इस चैनल को शेयर करना है ताकि आपका परिवार बहुत 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 बड़ा हो जाए। और जितना परिवार बड़ा होगा, गुरु जी की ब्लेसिंग्स उतनी ही नई संगत को मिलेगी, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स बांटने से बहुत बहुत बढ़ती है। संगत जी, ये आज का जो मैसेज है, आज का जो सत्संग है, वो उन प्यारी प्यारी गुरु जी की संगत के लिए है, उन बच्चियों के लिए है जिनको कि गुरु जी ने तितली के रूप में दर्शन दिए हैं। संगत जी, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि किस किस को, किस किस प्यारी संगत को गुरु जी ने अपने तितली के रूप में दर्शन दिए हैं और कौन से कलर की तितली के रूप में दर्शन दिए हैं। संगत जी, आपको पता है तितली दिखना अपने आप में ही बहुत 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 बड़ी ब्लेसिंग होती है, क्योंकि गुरु जी के इजाज़त के बिना, गुरु जी की मर्ज़ी के बिना तो गुरु जी के दर्शन किसी को नहीं हो सकते। संगत जी, गुरु जी चाहते हैं कि अगर वो दर्शन दे तो देखो संगत जी, गुरु जी तो किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि तितली दिखना गुरु जी का स्वरूप होता है। और ऐसा नहीं है कि संगत जी लाइव तितली किसी फूल पे बैठी हुई दिखेगी तो वही उनका दर्शन होगा। नहीं संगत जी, आप कहीं बैठे हैं, अचानक से किसी बुक में, किसी के फ़ोन पे, कहीं टीवी में, कहीं पे भी आपको अगर तितली के दर्शन होते हैं तो वो गुरु जी के अपने होने का प्रमाण बताते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं अपनी उस संगत के साथ हूँ, मैं अपने उस प्यारे बच्चे के साथ हूँ। क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स हम सबके ऊपर है जो गुरु जी की संगत है। और सबसे बड़ी बात है संगत जी, बहुत लोग कहते हैं जय गुरु जी, जय गुरु जी, हम गुरु जी को मानते हैं, लेकिन गुरु जी ने जो कहा है वो उसको फॉलो नहीं करते हैं। गुरु जी की बात मानने से मतलब है एक अच्छा इंसान बनना, दूसरों की मदद करना, दूसरों के लिए जीना। संगत जी, अपने लिए तो सब लोग जीते हैं, अपने लिए तो सब लोग करते हैं, लेकिन असली इंसान वही है जो दूसरों की मदद करता है, दूसरों के लिए जीता है, और वो हमारे गुरु जी का सबसे प्यारा बच्चा होता है। संगत जी, गुरु जी कभी किसी संगत में कभी किसी बच्चे में भेदभाव नहीं करते, जैसे कि कभी माँ बाप अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करते। बच्चा छोटा है, बड़ा है, बच्चा तो वो माँ बाप के लिए बच्चा ही रहता है। ऐसे ही हम सब भी गुरु जी के बच्चे हैं और गुरु जी हम सबको सम्मान प्यार करते हैं, इक्वल प्यार करते हैं। गुरु जी कभी पार्शलिटी नहीं कर सकते अपने बच्चों के साथ। और संगत जी, आप सब लोगों को कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखना है, क्योंकि मैंने कहा है अगर आप लोगों को तितली दिखी है तो आपको मतलब गुरु जी ने दर्शन दिए हैं। सपने में भी तितली दिखती है कईयों को रियल में दिखती है। कहीं जा रहे हैं और अचानक से तितली पास ऑन कर जाती है। बहुत सारे ऐसी संगत ने अपने सत्संग शेयर किए हुए हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि वो कहीं ऐसी जगह पे थे जहाँ पे दूर दूर तक तितली, बर्ड, पक्षी कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उनको गुरु जी ने दर्शन दिए, तितली के रूप में दर्शन दिए। तो संगत जी, अगर आप लोगों को विश्वास है, आप लोग अपने गुरुपा से बहुत प्यार करते हैं, गुरुपा पे अटूट विश्वास करते हैं और आपको लगता है गुरुपा आपकी ज़िंदगी में सुख समृद्धि हमेशा भरते रहते हैं और हमेशा भरेंगे, तो आपको कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखना है और अपने कमेंट, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर करनी है। तो संगत जी, आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि किस कलर की तितली का क्या मतलब होता है। संगत जी, अगर आपको वाइट कलर की तितली दिखती है तो इसका मतलब अब उस संगत के घर में कलेश ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपको रास्ते में कहीं पे भी सफ़ेद रंग की तितली दिखी है संगत जी, तो इसका मतलब गुरु जी ने आपको ये आशीर्वाद दिया है कि अब आपके घर में कलेश नहीं होंगे। फिर आती है लाइट ग्रीन कलर की तितली। अगर आपको लाइट ग्रीन कलर की तितली कहीं पे भी दिखी है तो इसका मतलब आपकी ज़िंदगी में एक नई और खुशनुमा आपकी ज़िंदगी होने वाली, एक नई शुरुआत होने वाली है आपकी ज़िंदगी में। और अब फिर उसके बाद अगर आपको ऑरेंज कलर की या ब्राउन कलर की, लाइट ब्राउन कलर की या येलो कलर की, इस तरह की कोई तितली आपको लाइट कलर की दिखती है तो इसका मतलब कि आपको एक यात्रा ब्लेस कर रहे हैं गुरु जी, मतलब आपको ट्रैवल ब्लेस कर रहे हैं, या तो आप कहीं घूमने जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि यात्रा धार्मिक यात्रा होती है, किसी भी तरह की यात्रा, आपका किसी भी तरह का ट्रैवल प्लान बन सकता है गुरु जी के आशीर्वाद से। और संगत जी, अगर आपको नॉर्मल साइज़ की बटरफ्लाई तो आपको पता ही है कैसी होती है, अगर आपको थोड़ी बड़ी साइज़ की बटरफ्लाई दिखती है इसका मतलब गुरु जी ने आपके लिए पैसों के सारे रास्ते खोल दिए हैं।
आपकी ज़िंदगी में बरकत ही बरकत होने वाली है। और अगर आप अपने रिलेशनशिप से परेशान हैं तो गुरु जी का इंतज़ार कीजिए कि वो आपको येलो कलर के रूप में दर्शन दें, येलो कलर की तितली के रूप में। संगत जी, येलो कलर बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक अजीब सा, एक अच्छा अलग सा येलो कलर दिखता है, ना वो ब्राइट है ना वो लाइट है। वो येलो कलर की तितली बहुत ही रेयर होती है। अगर वो किसी को दिख जाती है तो इसका मतलब उसका रिलेशनशिप गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपके ऊपर किसी तरह का नज़र दोष लगा हुआ है संगत जी, तो काले रंग की तितली वो नज़र दोष उतार देती है। तो ये सारे रंग गुरुजी के तितली के रूप में जो आपको दिखते हैं वो अलग अलग चीज़ों की तरफ संकेत करते हैं। संगत जी, आपको अगर कोई तितली दिखी है और कौन से कलर की दिखी है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। और संगत जी, आज का गुरुपा का जो थॉट मुझे आ रहा है वो ये है कि गुरुपा कह रहे हैं कि जिन मेरी बच्चियों के रिश्ते में मिठास नहीं है, या जिन मेरी बच्चियों को अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, उसका एक मात्र उपाय ये है कि आप चाय बनाइए, गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाइए और वो चाय अपने पार्टनर को पिलाइए। अगर आपका पार्टनर चाय नहीं पीता है तो जल प्रसाद का भोग लगाइए और जल प्रसाद, गुरु जी का जो जल प्रसाद है वो अपने पार्टनर को पिलाएं। एक बार पिलाने से नहीं होगा संगत जी, आपको रेगुलर उन्हें जल प्रसाद, चाय प्रसाद जो भी आप पिलाना चाहें आपको रेगुलर पिलाना पड़ेगा। कुछ दिनों में आपको अपने पार्टनर के बिहेवियर में पॉजिटिव चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। तो उससे आपको ये पता लग जाएगा कि मेरे जो ये गुरु जी का जो जल प्रसाद है, जो चाय प्रसाद है, वो अमृत का काम करता है। कि जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि हमने आपके इस परिवार में गुरु जी की दिव्य आभा को पढ़ना शुरू किया हुआ है, तो आज गुरु जी की दिव्य आभा का चौथा पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है गुरु जी कृत देवालय। दूर राजधानी के कोलाहल से दूर एक स्थान है जहाँ पर लोगों की आत्माएं पुनः प्रसारित हो सकती हैं और उनके हृदय वहाँ के सौंदर्य में डूब जाते हैं। यहाँ पर वायु स्वच्छ है, दूब हरी है और आंखें चमकते हुए श्वेत संगमरमर भवन के ऊपर काली चट्टान से बने हुए विशाल लिंग से साक्षात्कार करती हैं। लिंग संदेश देता है कि यह स्थान शिव का आसन है। गगन की ओर उभरता हुआ लिंग शिव धर्म, साधु भव और एक नई धार्मिक चेतना की घोषणा करता है। प्रवेश करते ही ज्ञान एवं प्रतिभा के धनी गणेश की लघु मूर्ति आगंतुक का स्वागत करती है। उसके थोड़ा आगे बाहर उद्यान में एक अति सुंदर युवा शिव की प्रतिमा स्थापित है। उनके विशाल करुणा से पूरित सुंदर नयन खुले हैं, मुख अर्ध मुस्कान से अनादित है और एक हस्त आशीष देने के लिए उठा हुआ है। वह एक अति विशाल कमल पुष्प पर विराजमान है और उनके सिर के ऊपर शेषनाग की छत्र छाया है। अंदर मंदिर में पीतल निर्मित महेश्वर इस मुद्रा में विराजमान है। उल्लेखनीय है कि महायोगी शिव तपस्या नहीं कर रहे। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो अभी अपनी तपस्या समाप्त कर एक पैर नीचे कर और अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर हैं। मुख्य कक्ष में ओम नमः शिवाय सामने दीवार पर अलंकृत है। यह शिव और गुरुजी दोनों एक ही हैं। ने उन भक्तों को आशीर्वाद और अविनाशी वचन है जिन्हें उन पर श्रद्धा और विश्वास है। भव लिंग निर्माण। यह गूढ़ तथ्य कि यह स्थान वास्तव में त्रिकालदर्शी शंकर महादेव का ही है। निर्माण काल के समय हुई विलक्षण घटनाओं से, निर्माण से संबंधित और जो वहां पर सदा जाते रहते हैं उन महानुभावों के अनुभव से ये स्पष्ट हो जाता है। मंदिर निर्माण के समय कार्य में अनेक बाधाएं आई और प्रत्येक अवसर पर
चमत्कारी रूप से वह दूर भी हो गई। यह गुरुजी के निजी हस्तक्षेप के कारण ही संभव हुआ। निर्माण प्रारंभ होने से पूर्व इस भूमि खंड पर अनेक झाड़ियाँ, वृक्ष और विशाल शिलाखंड और पत्थर थे, जिन्हें साफ करना, हटाना बहुत आवश्यक था। परंतु हर झाड़ी और पत्थर के नीचे सर्प थे। एक को हटाने पर और दूसरा प्रकट हो जाता था। यह देखकर वहां पर कार्य करने वाले कर्मी भाग गए थे। अडिंग निर्माण प्रभारी रघुवीर नामक एक सिख भक्त, संयोग से जिसकी दृष्टि अति क्षीण थी, गुरुजी पर विश्वास रखने वाले श्रद्धालुओं में से एक, उन्होंने कहा कि मैं और सहकर्मी बुलाऊंगा, किंतु इन सांपों को देखकर वह भी भाग गए। अतः रघुवीर जी ने गुरुजी को इस समस्या से अवगत कराया। गुरुजी ने मुस्कुराकर रघुवीर जी को निर्देश दिया। वह और कर्मी किराए पर लाए और आश्वासन दिया कि अब कोई समस्या नहीं आएगी, और ऐसा ही हुआ। अगली बार जब वो कर्मी गए वहाँ पे काम करने, तो उस खंड में एक भी सर्प नहीं था। मंदिर का निर्माण कार्य वर्षा ऋतु में प्रारंभ हो गया था। हर बार जब भी काम करने जाते तो वहाँ पे वर्षा आ जाती थी। निर्माण कार्य में लगे हुए लोगों को शीघ्र ही विश्वास हो गया कि यह कोई संजोग नहीं है। गुरुजी स्वयं कहा करते थे कि ये घटनाएं चयन से होती हैं, देवयोग से नहीं। गुरुजी का आदेश था कि मंदिर का गुंबद लिंग की आकृति में होगा। यह तभी संभव था जब उसको ठोस आधार दिया जाए, परंतु गुरुजी इसके विरुद्ध थे। वास्तुविद का मानना था कि अव्यवहारिक, और उन्हें इसका भरपूर विरोध भी किया। तथापि निर्माण गुरुजी के आदेशानुसार ही प्रारंभ हुआ। अब दिल्ली में ही एक राजगीर था जो यह कार्य करने में सक्षम था, परंतु उसे ढूंढना भी सरल नहीं था। रघुवीर जी ने कैसे भी करके उसे खोज निकाला। यह स्वयं में एक अन्य सत्संग है। निर्माण करते हुए लिंग का निचला भाग बिना समस्या के बन गया था, किंतु ऊपरी भाग में दरारें आ रही थी। रघुवीर जी को इस समस्या से अवगत कराया गया। उन्होंने ठेकेदार को पुनः निर्माण करने को कहा, किंतु फल वही रहा। अब समस्या निदात हेतु गुरुजी के समक्ष रख दी गई, तो उन्होंने उत्तर दिया, उनको पुनः प्रयत्न करने को कहो, इस बार उनको आधार वो दे पाएंगे। फलस्वरूप कार्य तीसरी बार पुनः प्रारंभ किया गया, और इस बार ऊपरी वृत्ताकार भाग बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी दरार के, बिना किसी रुकावट के बन गया। गुरुजी द्वारा दिए गए आधार से दोष समाप्त हो पाया, उसे आवश्यक शक्ति प्राप्त हुई, लिंग निर्माण संभव हो गया। यह वास्तव में अचरज की बात है कि गुरुजी की अलौकिक शक्ति किस प्रकार से इस संरचना को संभाले हुए है। निर्माण के समय शिवलिंग में हल्के भार और हल्के रंग की टाइल लगाई गई थी। बाद में इसको काली ग्रेनाइट की आंतरिक कर दिया गया था। तत्पश्चात लिंग के माध्यम से एक भारी भरकम फानूस भी टांग दिया गया। इस प्रकार न केवल एक असंभव रचना हुई, उस पर वजन भी डाल दिया गया। यह गुरुजी की कृपा ही है जिसके कारण लिंग अपने स्थान पर बन गया। इस विश्व के भौतिक नियमों के प्रतिकूल आज भी वह वैसे ही स्थिर है। संगत जी, इसमें हमने बड़े मंदिर के निर्माण की बात जानी है कि बड़ा मंदिर का जब निर्माण किया गया तो किस तरह से बहुत सारी कठिनाइयाँ आई गई, मजदूरों को बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ी, और जब भी परेशानियां गुरुजी के पास लेके जाते थे उसके बाद किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आती थी। सांपों ने, वर्षा ने, और जहाँ तक कि ढांचा तैयार किया गया वो बार बार गिर जाता था। मतलब बहुत सारी कठिनाइयों के बाद गुरुजी के आशीर्वाद से शिव मंदिर, गुरुजी का बड़ा मंदिर बन के तैयार हो गया। तो ये तो शुरुआत है गुरुजी की दिव्य आभा की। गुरुजी की दिव्य आभा में बहुत सारी अद्भुत लीलाएं हैं कि मंदिर जैसे बना है, उसके बाद गुरुजी जब तक महासमाधि गुरुजी ने ली, और उसके बाद आज तक भी गुरुजी के चमत्कारों का कोई अंत नहीं है। गुरुजी के चमत्कार, उनकी ब्लेसिंग्स हम इस सत्संग पे, इस चैनल पे हमेशा आपको बताते रहेंगे। आप इस चैनल के साथ बने रहिए और जितना हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए संगत जी, क्योंकि आप शेयर करेंगे तभी दूसरी संगत को भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी और गुरुजी के बारे में जानने का मौका मिलेगा, जो कि किस्मत वालों से को मिलता है। तो संगत जी, हम आपको इस चैनल पे, आपके अपने चैनल पे दोबारा मिलेंगे एक नए सत्संग के साथ, गुरुजी के नए पाठ के साथ, नए थॉट के साथ। तो आप तब तक के लिए इस चैनल पे बने रहिए, और आप दूसरों को भी बहुत प्यार दीजिए संगत जी। दूसरों की
सहायता कीजिए, उनकी मदद कीजिए, क्योंकि हम गुरु जी के प्यारे ही बच्चे हैं और गुरु जी के बच्चे दूसरों की मदद करने के लिए ही पैदा हुए हैं। संगत जी, अगर हम गुरु जी के साथ जुड़े हैं, गुरु जी ने ही हमें जोड़ा है, तो गुरु जी ने हमें एक मौका दिया है अपने कर्म सुधारने का, एक अच्छा इंसान बनने का। तो संगत जी, अपने कर्म सुधारें, दूसरों के लिए जिएं और गुरु जी के कहे अनुसार एक अच्छे थे माँ बाप के लिए। हम बोलते हैं ना, माँ बाप की अच्छा बच्चा बनना है ना, जो मम्मी पापा कहते हैं वो मानना है। तो ऐसे ही गुरु जी हमारे मम्मी पापा हैं, गुरु जी हमारे माँ बाप हैं, तो हमें गुरु जी का अच्छा बच्चा बनना है। संगत जी, अगर आप भी गुरु जी के अच्छे बच्चे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय गुरु जी, हम आपके अच्छे बच्चे हैं। जय गुरु जी, अपने बच्चों पे यूं ही प्यार बनाए रखें। गुरु जी की सारी संगत बहुत खुश रहे, बहुत मौज में रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी।